अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट मैथ्स जनरल मैथ ऑफ ग्रेड 10। हमने इसके एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी। पिछली वीडियो हमने इसके 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है अगर पी आर इक्वल टू 2πr के हो तो आर की जो ये वाला आर है हमारा 2πr के साथ जो ये आर है इसकी वैल्यू है 3 और जो पाई है इसकी वैल्यू है इक्वल टू 22/7 के। तो हमने पी आर मालूम करना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलें पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में गिवन था पी आर इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब पी आर ऐसे लिख लेते हैं। पी की वैल्यू क्या है, आर में पुटिंग कर रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या है सोल्यूशन 2। पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ये भी पाई है और ये भी पाई है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये क्या, हमने तो ये क्वेश्चन किया तो ये कुछ और है, तो इन दोनों को पाई ही बोलते हैं। अब पहले टू की वैल्यू तो 2 ही है और आर की वैल्यू क्या थी इक्वल टू आर किसके इक्वल है 3 के, और पाई किसके इक्वल है, पाई इक्वल टू 22/7। अब सिंपली इसकी पुटिंग करनी है। पी आर इक्वल ऊपर क्या था 2 का 2 आएगा क्वेश्चन वाला, पाई की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ये वाला पाई है और इसकी वैल्यू क्या है 22/7, फिर मल्टीप्लाई और फिर है आर की वैल्यू क्या थी इक्वल टू 3, यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करें हो गई, तो अब इसको मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है। 22 को 2 से 2 और 22 को अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो हमारे पास क्या आता है 2 2 4, 2 2 4 और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12 और 1 3 13, 132/7। अब अगर इसको हम डिवीजन मेथड में कर लें तो 132 अंदर रखें और 7 बाय डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 18.857। अब ये 7 है तो जब हमें यहाँ इसको राउंड अप पीछे करेंगे ना 5 तक लेके जाएंगे तो 7 जो है 5 से प्लस है, तो इसलिए यहाँ जा 5 से बड़ा है तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग नंबर होता है तो पीछे वाली वैल्यू हमारी एक प्लस हो जाती है और ये वाली खत्म हो जाती है। तो इस तरह ये क्या होगा 18.85 चेंज होगा, राउंड ऑफ होकर 6 हो जाएगा। ठीक है, 18.86 हमारा क्या निकलेगा पी आर। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि आपने क्या निकालना है पी आर फाइंड करना है। तो पाई और आर की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने सिंपल उसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 18.86 आंसर निकला है। चलिए अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन 6 की तरह है, बस इसमें एक फर्क है कि उसमें 2πr था, इसमें 4πr विद स्क्वायर रूट है। ठीक है, उसमें 2πr सिंपल था, स्क्वायर रूट नहीं था। इसमें 4πr और r के साथ स्क्वायर है। तो हमें r की वैल्यू गिवन है, पहले हम r की वैल्यू लिख लेते हैं। r इक्वल टू है 8 और 4 इक्वल टू है 4 और आगे जो पाई इक्वल टू है हमारी पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं 4 ऊपर क्वेश्चन वाली इक्वेशन लिखनी है पूरी हमने, ये वाली 4 का 4 आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो ये ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या थी 8 और 8 का स्क्वायर रूट। अब अगर 4 को लिखे 4 का 8 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले 8 का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 64। इस तरह हमारा क्या निकला ये स्क्वायर रूट इसका 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ ओपन कर ले तो उसको क्या आ गया 64। अब 4 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और 22 को 64 से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5632/7। अब इसको अंदर रख के इसको बाहर रख के डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और चाहे आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 804
0.571 आगे चलता जा रहा है। तो हम लास्ट वर्ड्स को राउंड ऑफ करें 1 है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, वो वीक नंबर है, 7 का 7 ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 804.57, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर लिया हमने। राउंड ऑफ यहाँ 1 आ रहा है तो इसलिए वो वीक नंबर है, तो ये प्लस नहीं होगा। अगर 5 या 5 से ज़्यादा नंबर होते तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, इसलिए ये प्लस होके 8 हो जाता। तो फिलहाल हमारा ये आंसर है 804.57। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है पी वाई इक्वल टू y4 प्लस 3y क्यूब बाई 2 माइनस y2 और प्लस 1। अब एक दफ़ा पी वाई इक्वल करना है हमने 2 के, और एक दफ़ा y को लेना है -2 के इक्वल। तो अब पहले y हमारा क्या है, पुटिंग y किस में पुट होगा, इक्वल टू 2, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमारा y आएगा वहाँ वहाँ हमने 2 मेंशन करते जाना है। जैसे भी हमारा क्वेश्चन है p और y आ गया, y की जगह हमने क्या लगाना है 2, y की वैल्यू हमारे पास है 2, इक्वल y है तो y की वैल्यू क्या थी 2, 2 का 4 प्लस 3, y आ गया, y की जगह फिर 2 आएगा, और 2 का क्यूब रूट बाय 2 माइनस y2 स्क्वायर प्लस 1। अब पहले इसको सॉल्व करें तो यहाँ आता है हमारा 2 का अगर 4 दफ़ा हम मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ हमारा आ जाएगा 16 प्लस और 3 का 3 रहेगा, 2 का क्यूब रूट अगर है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये क्यूब में क्या आ जाएगा 8 बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1। अब अगर हम लोग इसको पहले कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास क्या रह जाता है 16 प्लस यहाँ 4 रहेगा, नीचे 1 1 रह गया, 1 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए 4 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्दर अगर कटिंग हो रही थी तो कटिंग करते, लेकिन ये कटिंग नहीं हो रही, इसलिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 प्लस 1। ओके, अब जो प्लस वाली वैल्यू पहले उनको एक साइड पे अलग कर लेते हैं। 16 12 और 1, इनको अगर प्लस करें 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 1 और 1 2, यानी कि 29 आ गया। साइन क्या रहेगा, बड़ी वाली को प्लस और प्लस माइनस के साथ 4, प्लस माइनस माइनस, और जब 29 में से माइनस करेंगे 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो P2 हमारे पास क्या निकला है 25, P2 इक्वल टू 25, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं बॉक्स बना देती हूँ ताकि आप लोगों को पहचान रहे। एक ये निकला है P2 और एक इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें निकालना है P-2। चलिए P-2 निकाल के देखते हैं उसमें क्या आता है आंसर। चलिए अब हमने पहले P में 2 पुट करके इसको सॉल्व किया। अब हमने P में y की जगह -2 पुट करना है, -2, पहले सिंपल 2 पुट किया था, अब -2। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 4 y आ गया, y की जगह आएगा -2 क्यूब 4 प्लस 3 y क्यूब है तो यहाँ आएगा -2 क्यूब बाय 2 माइनस 4 स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा -2 स्क्वायर प्लस 1। अब इनके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाले अगर, देखें 4 टाइम है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16 प्लस 3 का 3, और अब इसको देखें 3 टाइम है, 3 का क्यूब अगर निकालें 2 का क्यूब निकलेगा 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस और -2, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का साइन रहेगा साथ, 8 -8, इसमें आ जाएगा -8 और 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा +1, इसका 2 का 2 नीचे आएगा ऐसे ही। आगे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस
अब यहाँ पे हमारी मर्ज़ी कि हम पहले कटिंग करते हैं या पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 8 24 होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं -24 डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खुल जाएगी तो -4 हो जाएगा +1। 16 का 16 प्लस 2 1 2 2 12 24। तो यहाँ 1 की वैल्यू नहीं रहेगी, यहाँ प्लस माइनस रह जाएगा और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और 12 आ जाएगा -4 +1। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग माइनस माइनस वाली प्लस प्लस वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और माइनस माइनस वाली अलग, फिर देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे है 16 और यहाँ पे 1, इसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है 1। प्लस 16 और +1 प्लस 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 हो जाएंगे, 16 और 1 17 और माइनस माइनस प्लस, तो साइन बड़ी वाली करेगा माइनस, लेकिन वो करेंगे प्लस। 12 और 4 16 और प्लस माइनस माइनस होगा, 16 में से 1 गए, 17 में से 16 गए, पीछे रह गया 1। तो हमारा ये क्या निकला है P -2 इक्वल टू क्या हो गया 1। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा क्या हुआ है, दिए गए नाटक जुमलों को इनके मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें, इनकी शक्ल तब्दील करनी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 8x² y² 12x4 और y। अगर इनमें से हमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन निकालना है जो निकालने के बाद हमारे पास कटिंग हो के इसकी छोटी वैल्यू यानी कि मुख्तसर शक्ल आ जाए, छोटा नंबर निकल आए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व करके देखें कैसे। पहले हमने ऐसे यहाँ पे ऐसी कॉमन वैल्यू लेनी है जो हमारी ये कैंसिलेशन हो जाए, ठीक है। ऐसी कॉमन वैल्यू निकालनी है जिससे हमारी कैंसिलेशन हो जाए। अब यहाँ पे अगर 4 ले लें, 4 × 3, 4 3 12, x का कॉमन लें 2 और इसको अगर हम लोग तोड़ लें x को x से, x × x² यानी कि 2 2 4 और y का y, ठीक है। ऊपर ले लें, इस तरह कॉमन ले लें 4 × 2, 4 2 8, x को तोड़ें तो x का स्क्वायर रहने देंगे, y को ऐसे तोड़ते हैं y × y कर सकते हैं। अच्छा फिर अगर 4 है, 4 4 से कट जाएगा, ऐसे ही है, x² से कट जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 2/3 और ऊपर रह जाएगा y से कट जाएगा, ऊपर हमारे पास रहेगा 2y और नीचे रह जाएगा 2 3x²। तो ये इसकी मुख्तसर शक्ल आ जाएगी, इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको समझना है आपने कि कॉमन हमने कौन सा नंबर लेना है, ठीक है। वैल्यूज को देखते हुए हमें कॉमन नंबर निकालना है, कॉमन नंबर निकाल के कैंसिलेशन करनी है और जो बाकी रह जाए वैल्यू वो इसका आंसर निकल आएगा। अब पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 25a³ फिर है 14a²b4। अब इसमें हमने क्या कॉमन लेना है, 25 और 14 की कटिंग तो हो ही नहीं सकती, दोनों अलग अलग टेबल में जाते हैं क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, इसलिए ये तो 25 का 25 रहेगा और 14 का 14। ए के स्क्वायर देख लेते हैं, ए में कॉमन क्या निकलेगा, जैसे नीचे A2 है और ऊपर A3 है तो हम A³ जो है वो कॉमन ले सकते हैं। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा A और B2 और B4, इनमें से कॉमन हम B2 ले सकते हैं। B2 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। B2 × B2 और B2 से कट जाएगा, A² से कट जाएगा, हमारे पास पीछे क्या रहेगा 25a/14b²। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 25a/14b² आंसर, इसकी मुख्तसर शक्ल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है 16a6b7 12a³ 55b5 + 20a5b4। अब हमने पहले इसका कॉमन निकालना है कि हमारा कॉमन क्या आता है।
अच्छा, अब यहाँ पे 12 और यहाँ पे 20, 12 और 20 का कॉमन हम लोग निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, कोई ऐसा टेबल जो 12 से भी सॉल्व हो जाए और जो 12 और 20 दोनों एक टेबल से सॉल्व हो जाए। तो अगर 4 निकालें, अगर यहाँ से 4 ले लें, 4 3 से 12 और 4 5 से 20, तो यहाँ हम ले लेते हैं 4। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि इससे ये भी सॉल्व हो जाएगा, इससे ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब ए यहाँ पे, तो ए में से कॉमन क्या ले लेते हैं, इधर A3 और इधर A5 है, तो A3 हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे B5 है और यहाँ B4 है, तो यहाँ हम B4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट 4 हमने कॉमन लिया था, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 4 3 से 12, ये 12 के इक्वल करने के लिए हमने यहाँ 3 ले लिया और B4 हमारा यहाँ आ गया था, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, B4 कॉमन यहाँ ले लिया था, 1 बच गया था, तो B यहाँ लिख लेते हैं प्लस, और 4 5 20 था तो यहाँ 5 आ जाएगा, और A3 हमने कॉमन ले लिया था, पीछे हमारे पास A² रह गया था, यहाँ हमने A² ले लिया। अब ऊपर भी इसी तरह हमने कॉमन लेना है जो 16 से सॉल्व हो जाए और नीचे कैंसलेशन भी हो जाए उसकी। तो अगर हम लोग यहाँ ले लें 4 4 जा 16, ठीक है, यहाँ 4 जा 16 लेते हैं, तो 4 जा 16 और यहाँ पे A6 है, B7 है, A6 यहाँ हम A3 ले लेते हैं और B का हम लोग ले लेते हैं 4। ठीक है, ये हमने इसके साथ कैंसलेशन भी करनी है, हमने इसको भी देखना है ना। तो A6 है, A6 में से हम कॉमन कितना लेंगे जो इसके साथ कैंसिल हो जाए, A3, और B7 है तो इसमें हम लोग B4 के इक्वल लेंगे ताकि हमारी कैंसलेशन हो जाए। अब पीछे हमारा क्या रह जाएगा, 4 के 4 जा 16 हो रहा था इसलिए यहाँ 4 ले लेंगे। अब 3 यहाँ ले लिया था, A के साथ क्या रह गया 3, और B के साथ हमने 4 यहाँ ले लिया था, पीछे क्या रह गया 3, तो ये हो गया 3 और 4 7 3 3 6। अब इसकी कैंसलेशन कर लेते हैं, 4A3 B4, ये सेम है, कैंसलेशन होगी। पीछे हमारे पास रह गया 4A³ B³ डिवाइडेड बाय 3B प्लस 5A², ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये इसकी होगी मुख्तसर शक्ल क्वेश्चन नंबर 11 की।